Hello बच्चों, let's read this question. The question says that two large circular discs separated by a distance of 0.01 meter are connected to a battery by a switch as shown in the figure. Charged oil drops of density 900 kg per meter cube are released through a tiny hole at the center of the top disc. Once some oil drops achieve terminal velocity, the switch is closed to apply a voltage of 200 volt across the disc. As a result, an oil drop of radius 8 into 10 to the power minus 7 meter stops moving vertically and floats between the disc. The number of electrons present in this oil drop is by neglect the buoyancy force, take acceleration due to gravity in क्या 10 meter per second square and charge on an electron E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो इसके लिए जो हमारा सबसे पहले की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी. की कॉन्सेप्ट वो है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी. तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या होता है? तो टर्मिनल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी इज द maximum speed an object can reach while falling through a fluid like air. It happens when the downward force of gravity on an object is equal to the sum of the drag force and buoyancy acting on it. तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास टू लार्ज सर्कुलर डिस्क है जो कि कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं. डिस्टेंस क्या है हमारे पास 0.01 मीटर एंड इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास क्या 200 वोल्ट है. तो यदि मैं बात करूं कि कुछ डिस्टेंस पर लार्ज डिस्क है इनके बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो जनरेट होगा. एंड बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में कि कुछ चार्ज्ड ऑयल हैं ड्रॉप जिनकी डेंसिटी कितनी है रो कितनी है हमारे पास 900 kg पर मीटर क्यूब जो कि इस टिनी होल से क्या किया जाता है रिलीज किया जाता है. तो जो हमारे कुछ वंस सम ऑयल ड्रॉप्स अचीव टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं मींस जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो जो हमारे पास
उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो ये चार्जेस हैं इनकी डेंसिटी है, डेंसिटी है मीन्स मास भी होगा, तो मास होगा, तो मास की वजह से इनमें क्या होगा, डाउनवर्ड क्या होगा, इसमें डाउनवर्ड क्या होगा, हमारे पास mg वर्क करेगा, mg। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या जनरेट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा mg के जस्ट अपोजिट प्लस इक्वल होगा, तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारी क्या करेगी, अचीव करेगी। तो हमारी यहाँ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमारा जो फोर्स जो हमारा फोर्स होगा वो हमारे क्या होगा, हमारा जो फोर्स होगा mg के जस्ट अपोजिट प्लस इक्वल क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मींस इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो हमारे पास यहाँ एफ लगेगा, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट हो गई है एंड इनके कुछ चार्जेस भी हैं। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी हमारी रीच करेगी तो द कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, कि जो हमारे पास क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। तो यहाँ से यदि हम क्यू निकालें तो चार्ज कितना होगा यहाँ से हमारे पास, तो mg डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास e, एंड e क्या होता है, e होता है हमारे पास, यहाँ से यदि हम e देखें तो हमारे पास e क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ e आ जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल है एंड कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा v बाय डी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये E इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mg डिवाइड बाय क्या होगा E। तो E क्या होगा हमारे पास, E हो जाएगा v बाय डी, तो हो जाएगा हमारे पास mg इंटू डी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास v। एंड Q इज इक्वल टू क्या होता है, एंड Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q को हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो हमारे पास क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी क्या बोल रहा है कि द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑयल, द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन दिस ऑयल जो n होता है, चूंकि जो हमारे पास n होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट जो हमारे पास चार्जेस हैं वो आ जाएगा। तो क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू की जगह मैं लिख सकती हूँ n इंटू ई। तो क्यू की जगह मैंने लिख दिया n इंटू ई, तो मीन्स में n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, m इज इक्वल टू आ जाएगा mg इंटू डी डिवाइड बाय v इंटू ई। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें m निकालना होगा। तो हमारे पास रो तो गिवन है, रो गिवन है एंड वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, जो ये सरफेस है, ये सर्कुलर डिस्क है, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा हमारे पास। तो हम यदि m की बात करें, मास यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रो इंटू v। तो रो कितना है हमारे पास 900 kg, तो 900 हो जाएगा इंटू v क्या हो जाएगा हमारे पास, तो v हो जाएगा हमारे पास 4/3 इंटू पाई r गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये जाएगा हमारे पास 8 इंटू 10 टू द पावर -7 का होल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m आ जाएगा। m की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो m की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, जो m की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 900 इंटू क्या है हमारे पास 4/3 इंटू 10 टू द पाई इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -7 पावर 3, ये आ गया। एन जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, एन डी कितना है हमारे पास 0.01 मीटर है, तो ये हमारे पास आ गया 0.01। डी की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास भी कितना है हमारे पास, जो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना गिवन है,
तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है हमारे पास 200 वोल्ट। 200 वोल्ट, तो यहाँ मैंने 200 वोल्ट 200 कर दिया। एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या कितने चार्जेस हमारे पास प्रेजेंट है, वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो 9 0 से 0 कैंसिल, 0 से हमारे पास 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, यहाँ से आ गया हमारे पास 0.4 ये आ गया। एंड 2 से हमारे पास 2 से यदि मैं कही 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया। एंड ये हमारे पास 8⁻3, 8 का 3 बार हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करें 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ गया यहाँ से हमारे पास 3। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। तो n जो है हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑयल ड्रॉप इज, तो कितना आ जाएगा 6। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।